तो साधु संत भगत को आहार कराया जाता है, वो कई गुना फलता है। अब जैसे आप यहाँ दान करते हो, यहाँ टोटली भगत आते हैं, चाहे किसी ने नाम नहीं लिया है, वो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा है, तभी तो इस दरबार में आया। नहीं तो आगे सामने गजा है, कार में बैठ गए खे देशी की दे कर करने कोई क्यों बन गया, क्या है रही हो क्या है, फिर पता चलेगा जब तेरी ब्रन माटी होगी क्या है यो यहाँ पर। तो अब यहाँ जो आते हो अच्छी आत्माएं आती हैं, इनको जो आपका जो दान आता है, ये तो आपके खुली किताब है यहाँ तो सारी, जो भी दान आप करते हो सारा परमात्मा के भंडारे में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ यज्ञ हवन में, यानी सब प्रकार का यहाँ लगाया जाता है। तो ये भक्तों को खिलाया हुआ, भक्तों को दी हुई सुविधा ये कई गुना फलती है। तो कई भक्त पहले के भ्रमित होते हैं कि जी मैं तो घर में पाठ कराऊंगा, क्योंकि उनको वह परंपरा का पता है घर में पाठ कराने से वो न सोचा घना लाभ होगा। नहीं, घना लाभ तो यहाँ होगा, वहां तो 4 आदमी खाएंगे 10-20 हरिया देख कितने पुण्यात्मा। और फिर पाप आप कहीं कर दियो, चाहे जंगल में छुप के कराइयो, पाप आपके मस्तक में लिखा जाएगा, और धर्म ने कितना कर लो आपके मस्तिष्क में लिखा जाएगा, उसका फल मिलेगा। तो यहाँ किया हुआ फल यूं ज्यादा लाभदायक है, इसलिए आप फल रहे हो फटाफट। और एक शास्त्र अनुकूल साधना है, परमात्मा ने फार्मूले बता रखे हैं, इन फार्मूलों को अपना कर आप चलियो, देखना कैसे लाभ ना हो। और फिर जैसे आप शुरू में आते हो, आपके पास कोई पुण्य नहीं है, पुण्य खत्म हुए तभी तो आप दुखी हुए। तो पहले परमात्मा की शक्ति सतलोक से आती है, दास के चलता फिरता एक पावर हाउस है भगवान का, और वो फिर आपको आशीर्वाद से चार्ज किया जाता है। फिर आपको विधि बताई जाती है कि अब आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो, ये साधना करो, कमाई करो, ये तुम्हारा संग्रहित होगा। और जो हम आशीर्वाद देते हैं वो तो आपके कष्ट को हल्का कर देता है और आपको विश्वास बनता है कि हाँ भगवान है। तो फिर ये क्रिया बताई जाती है कि अब डट कर भक्ति है। कबीर साहब ने फार्मूला बताया है कि जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे न आब। कि आप जैसे पहले हम मंगलवार का व्रत रखते थे, 5:15 का प्रसाद बांट दिया, बूंदी लेकर गुलदाना, और वो धर्म हो गया, खाक धर्म हुआ। ये कहते हैं ये तो तुम ओस चाट रहे थे, प्यासे होकर के ओस चाट रहे थे। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीवे 2-3, जब पेट भरे तो यहां वो गिलास पियाए जाते हैं आपको गट्टा गटे, और पहले आप ओस चाट्या करते थे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई सत्साधना नहीं। तो जहां भी कोई साधना कर रहा है बोला भक्त, वो अपना जीवन नाश कर रहा है। गीता में लिखा कि कुपात्र को दिया हुआ दान कभी नहीं फलता, सुपात्र को दिया हुआ दान तुरंत लाभ देना शुरू कर देता है। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट कर दान करो और फिर देखना। कबीर साहब कहते हैं, चेड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहेब कबीर। कि दान देने तो धन नहीं घटेगा, कहते मोक्ष चाहिए तो नाम जप, और धन चाहे कर दान, तो दोनों ही चाहिए ज्ञापन। तो इसलिए हमने यहाँ सारे ही कर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ 500 यज्ञ करवाई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं ये तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ है। तो ये 500 यज्ञ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर नहीं है, एक इस ब्रह्मांड में नहीं है। आज मान लियो, चाहे 10 साल पाछे मान लियो, या माननी पड़ेगी आप। और जितना जल्दी मानोगे उतनी आपकी किस्मत जल्दी खुल जाएगी। तो यहां 5 प्रकार की यज्ञ कराई जाती है। आपने दान कर दिया,
आपका नहीं रहा, ये भगवान का हो गया। और परमात्मा का दान किया हुआ इसका कुछ और प्रारूप बन जाता है, ये ज्यादा लाभदायक होता है। और जो यहाँ आते हैं वो खाना खाने नहीं आते, वो तो भगवान के लिए आते हैं। तो और भगवान के बच्चे भगवान के लिए आए हैं, तो उनको खिलाया हुआ ये दान अन्न बहुत ज्यादा लाभ देता है। ये एक रूल है, दाता ने एक नियम बनाकर छोड़ रखा है। जो इन नियमों को अपनाएगा वो सफल होगा, उसको वो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो एक यज्ञ है धर्म की। आप देख रहे हो सदाव्रत, आपने सुना होगा कभी सदाव्रत। आपको सदाव्रत यहाँ सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा में देखने को मिला। किसी समय कोई भक्त आ जा, रात ना आओ, 2 बजे आओ चाहे सुबह आओ, जाओ भंडारे में, परमात्मा के बच्चे तैयार पाओगे। बैठ भाई। एक भगत कह रहा था जी, पिछले जून के सत्संग में परमात्मा के प्रगट दिवस पर वो हमारे पास मिलने आया था, तो उसने बताया जी हमारा वहां जाके बैठ के थाली थोड़ी लेकर पहुंचने इतनी देर ज्यादा लग जाती है क्यों, भीड़ घनी हो रही है। वहां बैठने के बाद भोजन आने में देरी नहीं लगती, जैसे परमात्मा ऊपर से तारण लाग रहा अपने भक्ता ने, 1 मिनट में आ जाता सारा, इतनी बड़ी गायत्री में। तो ये सदा व्रत कबीर भगवान ने लगा रखा। बच्चों आपको पता आप कितना दान कर सकते हो, हमें पता है कितना दान आता है। ये आता कहां से है, इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, सतलोक से आता है। परमात्मा कबीर साहब ने 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन खवा दिया था। 18 लाख साधु संतों को 3 दिन 3 रात परमात्मा ने मोहन भोजन, लड्डू, जलेबी, खीर, कचौड़ी, पकौड़ी, कुछ भी खा बेटा। तो वो भगवान है या उस परमात्मा की आड़ में हम बैठे, ये दास उसी के भरोसे बैठे। एक यज्ञ है धर्म की, और आपको तो उभार रहे हैं दान करवा करा के, और दान करोगे तो उभरोगे। दान कहते धर्म का नाश नहीं होता, विन से 3 लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। कबीर साहब कहते हैं धर्म बिना धापे नहीं, धर्म के बिना उभारा जीव का नहीं हो सकता। और ये प्राणी प्रपंच, और ये प्रपंच करता फिरता है, अटपट कर रहा है, उससे काम नहीं चलेगा। और आस बिरानी क्यों करे, तन दिया हो तो संच। यानी आज तो कोई भिखारी है, कोई किसी तरह मजदूर है, तो अब उसको मिल नहीं रहा क्योंकि पीछे दान करया नहीं। और दान हम करना चाहते थे तो हमें वो स्थान नहीं मिला जो सुपात्र हो। तो किसी ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने धर्मशाला बनवा दी, किसी ने कोई और कंबल बांट दिए। इस तरह की हम क्रिया करते थे। ठीक है ना, तो ये भी ठीक थे, लेकिन ये लाभदायक नहीं थे, मोक्षदायक नहीं थे। मनुष्य का जीवन सफल इनसे नहीं हो रहा था। अब इस तरीके से आपका मोक्ष भी होगा, आपको यहां भी इस संसार में रहोगे तब तक भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपके संकट भी दूर होंगे। एक यज्ञ है धर्म की, यह भंडारा चलाया जाता है आने वाले बच्चों को सबको, और भोजन कराया जाता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। परमात्मा की याद रहती है यहाँ जब तक आप रहोगे। कोई चर्चा चला रहा है मालिक की, कोई बहन भाई अपना दुख बता रहा है कि मैं इतना दुखी था, मैं ऐसा सुखी हुआ, तो उससे आपको दृढ़ता आती है। यहाँ आपको बुलाने के कई कारण हैं। एक तो ये है कि आपको आशीर्वाद दे करके आपके अंदर वो मालिक की दया फीड करनी पड़ती है ताकि आपको उभारा साथ मिले। उसके साथ फिर आपसे क्रिया कराई जाती है, प्रणाम करते हो, और फिर यहाँ एक दूसरे से चर्चा सुनते हो, तो उससे आपको बहुत शिक्षा मिलती है, दृढ़ता आती है। और फिर आप यहाँ डगमग नहीं हो पाते। कई भक्त तो ऐसे आते हैं, भक्त ने कह दिया चल वहां जाते ठीक होगा, तो कोई तो सही जगह कति खत्म हो लेता है ना कोई प्राणी, और सब जगह से जवाब मिल जाता है, तब हमारा भक्त उसको लेकर चलता है कि चलो वहां जाते ठीक हो जाएगा। तो वो व्यक्ति केवल ठीक होने के लिए ही आया है, उसने ज्ञान नहीं समझा, तो वो यहां आ गया, इस कारण से भी आ गया समझ लो। और यहां बैठेगा, 1 दिन 2 दिन रुकेगा, सब भक्तों से सुनेगा, ओहो देख मेरा ऐसे तकलीफ थी, ऐसे ठीक हो गया,
ऐसे उसको ऐसे थी, वो ऐसे ठीक हो गया। तो वो आया तो था इसलिए कि मैं एक बार झाड़ा लो आया हूं, ठीक हो गया तो ठीक से ना, फिर नहीं आऊंगा। तो हम वो भी यहाँ अंधेरा हटाते हैं, इसलिए यहाँ आपको बुलाते हैं। नहीं आपको यहाँ बुलाने में, आप तो आते हो और जाते हो, बड़ा बड़ा भोजन खाते हो, परमात्मा की जो है ना कथा सुनते हो। आपसे आने से पहले यहाँ आपके भाई बहन जो परमात्मा ने पहले दास के साथ भेज रखे हैं, वो आपकी कितनी सेवा करते हैं। एक दो आदमी आ जाए अचानक घर पे, उनका लेना देना पड़ जाए अपने, कैसे व्यवस्था करो भोजन की। और यहाँ पता नहीं 10,000 आ जाए, 50,000 अचानक आ जाए और सबका 4 मिला खाना। तो ये आपके भाई बहन आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, और कितना आपको सब पता, कहने की जरूरत नहीं कितने व्यक्तियों के अरेंजमेंट करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये किस लिए कि आप यहां आओ, सत्संग सुनो, बैठोगे। एक काल के कोल्लू में जुड़े तो संगजन हो गए, वहां तो आग लाग रही है, वहां कभी यहां कम से कम 1-2 दिन शांति तो मिलेगी आपने। वहां फिर यहां से जो परिपूर्ण होकर जाओगे भक्ति से, ज्ञान से, 5 यज्ञ के जो आप यो दूध सा पी कर जाओगे। अब जैसे आपको पता नहीं भाई गुरु जी कहें 4 बार आना पड़ेगा, चलो गुरु जी का आदेश है तावांगे, क्यों शिष्य तो वही होता जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए, फंद 84 के। अब गुरु जी क्यों बुलाते हैं, हमें क्या शौक है तुम्हें बुलाने का, हमें पता है आप बालक हो। हाँ, दास उस माँ के पद पर है। जैसे बच्चा खेल रहा होता गली में, खेलने चला गया, माँ को पता है ये खेल में मस्त है और ये भूखा हो जाएगा, और भूखा रहने से इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उसको बुलाओगी, बेटा आजा, बेटी आजा, वो ना आती, वो खेल में मंडली है। फिर उसको जबरदस्ती उठा के लाओगी और फिर उसको दूध पियाओगी, अपने सतन का पियाओगी या जैसा भी वो जिस योग्य हो चुका है उसने पिला के दूध। वो पीते पीते भी ने सोचा माँ ही छोड़ दे, मैं बाहर खेलूं भाग के, उसको पिला के गिलास दूध फिर छोड़ देते कि ले तू खेला। तो पुण्यात्माओं यहाँ आपको बुलाकर ये सत भक्ति और ज्ञान और सत आशीर्वाद के दूध पिला के फिर छोड़ देते हैं, ले खेल आओ थोड़े दिन और तुम, और फिर आ जाना। तो कई भक्त तो यहाँ आए हुए भी ये चिंता करते हैं वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा, बस सत्संग खत्म और मैं जल्दी चलूंगा। ठीक है, सत्संग सुन जाइए, दूध पी जाए, फिर आ जाइए। तो इसी तरह वो बालक युवा हो जाता है। तो इसी प्रकार आपकी भक्ति को ये दास युवा करने के लिए आपको यहां बुलाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब इंद्रमती को उसके गुरुजी ने बताया था कि बेटी साधु संतों को जो भोजन कराया जाता है वो घना लाभ देता है। वो तो परमात्मा के लिए भटक रहे होते हैं, उनका तो कोई आश्रय नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को जो भोजन करा देता है तो उसकी आत्मा आशीष देती है और वो फला करता है। अपने आत्माओं इसके साथ साथ, क्योंकि आपको यहाँ की व्यवस्था से परिचित कराते हैं। कई भक्त जो हमारे पुराने भक्त हमसे मिलने आते हैं तो वो बताते हैं जी कोई भक्त मेरे साथ आए थे और वो आते इसमें प्रवेश करते ही सारी व्यवस्था को देखकर एकदम वो तो हक्के बक्के से रह गए कि ये काम तो, ये व्यवस्था तो आज तक हमने जिंदगी में कितने रिश्तेदारी में ना देखी, ब्याह शादी में ना देखी, इतना खुला व्यवस्था और सब जगह, और कितने प्यार से सभी इतने भाई बहन बैठे बिल्कुल प्यार से रहते हैं। आत्मा यहाँ आते ही गदगद हो जाती है। तो ये साधु संत हो आप पिछले जन्म जन्मांतर के, लेकिन आपका कर्म बिगड़ने जा रहा था, यदि ये मार्ग ठीक ना मिलता तो अपना जीवन नाश करके फिर 84 लाख योनियों में चले जाते। तो यहाँ जो प्रसंग साथ में एक और चला रहे थे हम कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। ये सतगुरु ना मिलते, ऐसे संत ना मिलते तो नरक में जाते, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचाताण। यहां तो 1 लाख व्यक्ति डेली मरते हैं। इसने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, किसी गांव में 1 महीने में नंबर आवे, किसी में 2 महीने में, किसी में 3 महीने में, तो बाकी ने सोचे ना हम तो ठीक है। उसने इतना बड़ी व्यवस्था कर रखी, 1 लाख व्यक्ति निकाल ले जाता है, और 1 लाख ही चलेंगे, देखो कितनी भीड़ हो जाती है। तो और भक्ति किसी के पास है ही नहीं, भक्ति जब शुरू होगी
वो तो अलग जाएंगे, उस टोल में नहीं जाएंगे, उस झुंड में नहीं जाएंगे जिनको यम के दूत कूट कूट के ले जाते। तो यहां से वो 1 लाख को ले जाते हैं, पहले तपतशिला पे भुनने जाते हैं, वहां के बाद फिर लाइन लगा दी जाती है धर्मराज के सामने, उनका अकाउंट होता है, उसके जैसे जिसके संस्कार हैं उनको वहीं भेज दिया जाता है। जिनका नरक का संस्कार होता है उनको पूरा ग्रुप को यम के दूत, 12 करोड़ यम के दूत है, 12 करोड़ चारों तरफ भाले ले खड़े हो जाते हैं, जैसे पशुओं को फाटक में रोक क्या करें, ऐसे उनको कूट। क्यों कौन पड़ा नरक में, इसे बूंदी हाहाकार माचरी सड़े, उसके अंदर बुरा हाल हो रहा, तो उसमें ठोक के जाके जहां वहां स्वर्ग और पितर लोक है वहां पर उनका सबका मल उसमें जाता, उस बहुत बड़ा गहरा तालाब सा है जिसको नरक कहते हैं, और उसमें डाला जाता है इन अपराधी लोगों को। उस नरक में कौन पड़े, दे लट्ठम लट्ठा उनका जबरदस्ती ठोके, वो उल्टे बाजे, वो यम के दूत उनके सीधे ठोके भाले, तब डरते पड़े उसके अंदर। तो कहते हैं नरक द्वार में दूत सब वहां करते खेचा ताण, उनते कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। 4 खानी में भरमता, 4 खानी यानी 4 प्रकार से जीव उत्पत्ति होती है, जैसे अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं पक्षी, और जेरज जैसे पशु हैं, मनुष्य है, ये जेर से उत्पन्न होते हैं। इस तरह के ये 4 प्रकार की खानी, श्वेतज, सवतज और जेरज, अंडज। और कहते हैं 4 खानी में भरमता, कबहू न लगता पार, 100 फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकारे। कि इतने दुख उठाने पड़ते थे, सतगुरु ना मिलते थे, और सतगुरु के मिल जाने से ये बाईपास निकाल दिया, आपको सारा झंझट मिट गया। जहाज में बैठ के जाओगे, विमान में परमात्मा के साथ जाओगे आप, आपको इतना सुख मिलेगा इस भक्ति से। तो फिर क्या बताते हैं परमात्मा, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। बच्चों क्या लिखे उस गुरु, ऐसे संत के गुण जिसने इतने झंझट से भी मिठा बचा दिया। एक कुत्ते के जीवन को लिखना शुरू कर दो, वो कैसे जीवन जीता है, सुबह उठता है, सारी रात भौंकता है, गली में पड़ा है, ऊपर से सर्दी हो रही है, शीत लहर चल रही है, सारी रात भूखा मर रहा है, फिर स्वभाव है भौ रखना, वो उसने फिर भूख गणी लाके सुबह उठता ही जाता है, फिर किसी का दरवाजा खुलते ही कहाँ जाता है, रसोई की तरफ। क्यों, मैं कहा उसने छौंक की। जब तक चौधरी साहब भक्ति करी कोई ना, हांडी पाक रहा था, किसने देखा भगवान, और बन गया कुत्ता पूछड़ दो आकर कोठी के बाहर न बैठा अपनी के बाहर। अब अंदर घुसने की चेष्टा करता, रसोई की तरफ भागे। वो रसोई में कौन जान दे उसने, मूर्ख ने। पहले तो करेंगे, फिर कोई उठाकर लठ हिसा मारे उसके ढूढ़ी पे, कमर पे, ट्या 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 करता, पता नहीं गली में कड़ा जा खड़ा होगा कहाँ। फिर दूसरे घर में जाता है, वहां तो उसने मिल गया जो मिलना था, लठ। फिर दूसरे में कोशिश करता, वहां घुसूं फटाफट के में मिला खाने, वहां उसके भागे लठ मिल रहा है, कोई टूक मिले। जब वहां भी उसका लठ लग गया तो फिर वो कहां भागता, बाहर जंगल की तरफ जाता, वहां क्या खाता है, टट्टी खाता है। और आज वो अफलातून पाक रहने का किसने देखा भगवान। तो ये भूल लाग रही थी, इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने दास की सेवा दी है, और यह भूल मिटनी चाहिए प्रत्येक प्राणी की। अपना पीछा छुटवाओ, अपने निज घर को चल लेंगे जहां सदा सुखी रहेंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि अब लिखने लगो, फिर सूअर का लिखो, फिर गधे का लिखो, फिर बैल का लिखो, और फिर कौन इससे छुटा सकता है। तो कहते 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज बना लूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। अब कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करें
जम तोड़ेंगे ओठ। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं जिसने इतने पापों से बचा दिया, इतने कर्मों से बचा दिया, पाप इकट्ठे करने लग रहे थे। और ऐसे संत की जो निंदा करते हैं, कहते हैं यम के दूत उन प्राणियों को नारा करके पीटेंगे।